ओम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रातःकालीन सत्र में ग्रंथादिराज मूलाचार के आधार से हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यहाँ से प्रारंभ की कि जिनेंद्र भगवान हमें आरोग्य देवें, बोधि लाभ देवें और समाधि देवें। क्या यह निदान नहीं है? आचार्य ने कहा कि नहीं, ये निदान नहीं है। क्यों निदान नहीं है? क्योंकि यह तो भक्ति का प्रकार है, यह तो भक्ति करने का तरीका है, इसमें निदान नहीं है। क्यों नहीं है निदान? क्योंकि निदान में कषाय शामिल होती है। तीव्र आक्रोश हो, तीव्र इच्छाएं जहाँ होती हैं, तीव्र आसक्ति जहाँ हो, वहाँ निदान होता है। और निदान भी सांसारिक विषयों का होता है। और यहाँ तो बोधि लाभ, समाधि और आरोग्य, ये तीनों ही संसार के अभाव के प्रतीक हैं। ये संसार के सद्भाव के प्रतीक नहीं है। आरोग्य का भी अर्थ यहाँ जो किया है वही करना चाहिए सर्वत्र। आरोग्य अर्थात जन्म मरण रोगों से रहित। तो जब जन्म मरण के अभाव की भावना हमने यहाँ भाई, बोधि के लाभ की भावना भाई और समाधि की भावना भाई, ये तीनों ही भावनाएं कैसी हैं कि तीनों ही प्रार्थना जो हैं असत्यम रसा भाषा हैं। ऐसा 569 नंबर की गाथा में कहा। भाषा असत्य मोसा नवरिहु भक्तिय भाषिदा येसा नहु क्षीण राग दोषा दिन्ति समाहिं च बोहिं च। यह बोधि समाधि की प्रार्थना असत्यम रसा भाषा है। यह मात्र भक्ति से ही कही गई है, क्योंकि जिनके राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं वे जिनेंद्र भगवान बोधि और समाधि को नहीं देते हैं। यदि वे देने का कार्य करेंगे तो राग द्वेष सहित हो जाएंगे। यहाँ पर एक तर्क युक्ति से भगवान की वीतरागता को स्थापित किया गया है कि पूरे विश्व में जो देव और देव का स्वरूप चल रहा है वह तो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए चल रहा है। पूरे विश्व के जितने भी उपास्य देवी देवता हैं, आराध्य देवी देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जो कुछ भी हैं, तो वहाँ हम देखेंगे तो पता चलेगा कि भक्त वहाँ क्यों हैं। क्योंकि भक्तों को ये आशा है मुझे यहाँ से विषय कषायों की पूर्ति हो जाएगी। प्रश्न ये है, वीतराग परमात्मा से विषय कषायों की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? कि विषय कषायों की तो चर्चा यहाँ नहीं की है। यहाँ तो आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि की चर्चा की है।
तो ये बोधि लाभ समाधि आरोग्य तो भगवान से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान देंगे कि नहीं देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं नहु क्षीण राग दोषा दिनति समाहिम च बोहिम च, कि चूंकि उनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं ना, इसलिए वे आपको समाधि और बोधि नहीं दे सकते हैं। देखो जिनेंद्र भगवान का सानिध्य पाकर अनेकानेक भव्य जीव समाधि बोधि ग्रहण करते हैं, अनेकानेक जो भी मोक्ष मार्गी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव हो, मनराज हो, वह जिनेंद्र परमात्मा का सानिध्य पाकर के जिनेंद्र भगवान की स्तुति प्रार्थना भक्ति से बोधि समाधि की प्राप्ति करते हैं। लेकिन यहाँ क्या विषय है, वे नहीं देते हैं, वे नहीं देते। वे क्यों नहीं देते हैं, वे यदि देने लग जाएं तो फिर राग द्वेष हो जाएंगे, और राग द्वेष का होना जैन दर्शन को बर्दाश्त नहीं है। मैं जो करना है सो करो, तुम्हें भगवान को मानना हो मानो और नहीं मानना हो नहीं मानो। तुम्हारे नहीं मानने और मानने से भगवान के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जगत में जैसे चलता है कि भक्त बहुत तीव्र प्रार्थना करें भगवान की, और फिर भगवान का सिंहासन वहाँ हिल जाए, और फिर भगवान कहें चलो मेरा भक्त बहुत मुझे स्मरण कर रहा है, जाके मैं भक्त से पूछूं कहूँ क्या चाहिए, और फिर भक्त कुछ मांगे और फिर भगवान कुछ दे के जाएँ। इतनी लंबी प्रक्रिया अपने यहाँ नहीं है। यहाँ भगवान कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भगवान, क्योंकि यदि भगवान देने वाले होंगे, भगवान देने लग जाएंगे तो फिर उनके राग द्वेष का प्रसंग आएगा, इसलिए भगवान देते नहीं हैं। और चूँकि भगवान देते नहीं हैं, इसलिए जैनाचार्यों ने जितनी भी भक्तियाँ लिखी, पूजाएं लिखी, जो भी लिखा, वहाँ आपको कहीं कुछ मांगने का कार्यक्रम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पता है यह देने योग्य नहीं है। अच्छा, जो देने योग्य है वो भगवान ने दिया कि नहीं दिया कि क्या देने योग्य है। देखो 570 नंबर की गाथा कितनी जबरदस्त है। जमते हिंदुदादवम तम दिन्नी जिनवरे ही सव्येहिम दंसणाण चरितस् एसति विहस उपदेशो। उनके द्वारा जो देने योग्य था सभी जानवरों ने वह दे दिया है। जिनेंद्र भगवान जो दे सकते थे, क्या दे सकते थे जिनेंद्र भगवान, क्या थे उनके पास, उन्हें किस चीज़ की पूर्णता हुई है, उन्हें रत्नत्रय की पूर्णता हुई है, तो वे रत्नत्रय का उपदेश दे सकते थे। सो वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों का उपदेश है। माने अगर कोई कहे, सोचे, विचार करे, चिंतन करे, या स्वयं हम सोचें कि हमारे जिनेंद्र भगवान ने हमें क्या दिया है, तो क्या जवाब आएगा, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी नहीं, ये जिनेंद्र भगवान नहीं देते। तो फिर ये कौन देता है, उसके लिए कल हम कर्म दहन विधान पढ़ेंगे किस कर्म के उदय में क्या क्या व्यवस्थाएं बनती हैं। ये जो आवाज़ निकल रही है इसमें कोई अलग कर्म का उदय है, ये आपको सुनाई दे रहा है उसमें कोई अलग कर्म का उदय है। कितने ही जीव आकाश में उड़ रहे हैं, उनके कोई अलग कर्म का उदय है। कितने ही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, उनके अलग कर्म का उदय है। तो वो कर्म के उदय का डिपार्टमेंट अलग से है पूरा का पूरा, कौन सी परिस्थिति किस कर्म के उदय में बनी हुई है। भगवान ने नहीं, ऐसा नहीं है कि जैनियों की संख्या साहब इतने लाख है तो भगवान ने इतने लाख जैनियों में से इतने जैनियों को धनवान बनाया है, इतने जैनियों को निर्धन बनाया है, इतने जैनियों को नहीं, वहाँ कुछ लेना देना नहीं। भगवान कह रहे हैं भैया मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ, मैं रंच मात्र भी कोई विकल्प करता नहीं किसी के भले बुरे का, क्योंकि यदि मैं भले बुरे का विकल्प करने लग जाऊँ तो फिर मैं वीतरागी ना रह पाऊँगा, और जहाँ वीतरागता खंडित हुई वहाँ समझ लीजिए 3 लोक का जन शासन खंडित हो जाएगा।
इसलिए ये कह दिया कि मैंने तो तुमको वो दे दिया जो मुझे देना चाहिए था या जो मेरे पास था। तो उनके पास क्या था कि रत्नत्रय की पूर्णता थी, तो रत्नत्रय का उपदेश दे दिया। देखो ये पंक्तियां पढ़ता हूँ, बड़ी जबरदस्त पंक्तियां हैं ये। सारा मिथ्यात्व दूर हो जाए जीव का, ऐसी ऐसी गाथाएं हैं। उनके द्वारा जो देने योग्य था सो तो उन्होंने दे ही दिया है। वह क्या है, ऐसा प्रश्न किया। वह क्या है? वह रत्नत्रय का उपदेश है हम लोगों के लिए। और इससे अधिक क्या है कि जिसकी प्रार्थना करें। इसलिए यह समाधि और बोधि की प्रार्थना भक्ति है। हम भगवान से क्या मांगें और क्यों मांगें? क्यों? क्योंकि उन्हें जो देना चाहिए था वो उन्होंने दे दिया है, और हर एक भगवान ने दिया है, और खूब विस्तार से दिया है। द्वादशांगमयी शास्त्रों की जो रचना हुई है, गणधर देव जो श्रुत की रचना करते हैं, आप सोच लीजिए तीर्थंकर परमात्मा ने कितना उपदेश दिया है कि वह 12 अंगों में भी समाता नहीं है। आज भी जो उपलब्ध है हमारे पास, सठगंडागम आदि से लेके समय सार आदि, पंच परमागम से लेकर तत्वार सूत्र आदि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, पुराण साहित्य, जो जो भी है वो भी कितना अपार है। किसने दिया है? जिनेंद्र परमात्मा ने तो दिया है। अब तुम आंखों के अंधे को हम क्या बोलें? अब इतना सब दिया है, वो दिखता नहीं है, आके खड़ा हो जाता है, भगवान थोड़ा और दे दो। अब थोड़ा और माने अब उसकी क्या चर्चा करें अपन, क्योंकि यहाँ तो मूल ग्रंथों में तो उन चर्चाओं का स्पष्ट निषेध है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से संसार में भटकते भटकते तुझे वीतरागी देव मिले, अब तो तू उनसे वीतरागता ही मांग, अगर मांगना भी है तो। वैसे तो मांगने की जरूरत नहीं है, पारस और सोने का ऐसा ही कोई योग है लोहे का, कि उसके नज़दीक भी जाके खड़ा हो जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही तीन लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा के सामने आप उपस्थित हैं, माने अब दर्शन ज्ञान चारित्र की यात्रा अपने आप शुरू हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी अपन व्यवहार की बात करें कि क्या दिया क्या लिया, तो क्या दिया क्या लिए में अगर प्रश्न पूछा जाए, बताओ जिनेंद्र भगवान ने जैनियों को क्या दिया, क्या जवाब आएगा? कितने मंदिर दिए, कितने तीर्थ क्षेत्र दिए, और कुछ क्षेत्र जो हैं संकट में चल रहे हैं। सुनो, तीर्थंकर परमात्मा ने जो धर्म तीर्थ का उपदेश दिया है, तीर्थंकर परमात्मा ने जो धर्म तीर्थ का उपदेश दिया है, वो धर्म तीर्थ का उपदेश पंचम काल के अंत तक सुरक्षित रहेगा। कितने जीवों के पास रहेगा ये विषय नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहेगा। भव्य जीवों को मार्ग मिलता रहेगा। तो हमसे यदि कोई पूछे कि तुम्हारे भगवान ने क्या दिया है, कि हमारे भगवान ने हमें रत्नत्रय का उपदेश दिया है। अब इससे ज़्यादा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर हमें रत्नत्रय की पूर्णता हो गई, रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो गई, तो फिर तो कहना ही क्या है। अरे चारित्र की पूर्णता और प्राप्ति तो बहुत ऊंची चीज है। तुम्हें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी हो गया तो दुनिया पलट जाएगी, तो दुनिया पलट जाएगी। भेद विज्ञान भी प्रकट हो गया, भेद विज्ञान भी प्रकट हो गया, तो कहते हैं कि अब ये जीव बहुत काल तक संसार में नहीं भटकेगा। जिनके चित्त में भेद विज्ञान जन्म ले लेता है, उनका काल अनंत काल बाकी नहीं रह जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र अधिक से अधिक शेष रह गया हो, अधिक से अधिक शेष रह गया हो, तो सम्यक दर्शन कहा है। या यूँ कह लो कि सम्यक दर्शन हो जाए तो इससे ज़्यादा काल संसार में जीव रह नहीं सकता है। और रहे तो रहे संसार में ऐसे, लेकिन वो संसार ही नहीं रहता है, उसकी धुन बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। बनारसी दास जी लिखते हैं ना, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन,
केली करें शिव मार्ग में जग, माहे जिनेश्वर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान कर करी जोरी बनारसी बंधन। बोलो, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि का रूप कैसा कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना अपनी कीमत कम नहीं करता है, वैसे ही कोई सम्यक दृष्टि संसार में रहता हुआ भी वो तो मुक्त ही है, मुक्त ही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर में क्या चल रहा है, अंदर परिणति की बात चल रही है। जबरदस्त चीज है सम्यक दर्शन। रत्नगण श्रावकाचार्य में संबंध भद्राचार्य दिखते हैं, मित्रों जो सम्यक दर्शन से शुद्ध दृष्टि हो जाता है, नारक त्रियंश सठ स्त्रीपन कभी नहीं वह पाता है। व्रत विहीन वे होवें तो भी नीच कुलों में नहीं होते, नहीं होते अल्पायु दरिद्री विकृत देही नहीं होते। मतलब जिन परिस्थितियों से सामान्य जीव घबराते हैं ना, ऐसा ना हो, ऐसा ना है, ऐसा, तुम सम्यक दर्शन कर लो, ऐसी बेकार परिस्थितियां बनती ही नहीं है। यहाँ तो फिर काम दम मोक्ष दम छे वो ओंकाराय नमो नमः, लेकिन ये सारी चीजें सम्यक दर्शन के साथ वाला मामला है। मिथ्या दृष्टि के लिए इस धरती पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। शास्त्रों की बारीकियों को समझोगे तो आश्चर्य होता है। मिथ्या दृष्टि शुभ भाव करे तो भी उसको उतना पुण्य नहीं बनता है जितना सम्यक दृष्टि अशुभ भाव के काल में बांध लेता है। और ये अटपटी चीजें हैं, सुनने में थोड़ी ऐसी लगती हैं, अरे ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, बाबू यही जादू है भाई सब, ये सम्यक दर्शन का जादू है। सम्यक दृष्टि व्यापार कर रहा होगा तो भी वह मोक्ष की तैयारी कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि भगवान के सामने नाच रहा होगा तो भी पाप बांध रहा होगा। बोलो क्या गजब, छोटी मोटी चीज नहीं है ये सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कही है कि अगर मोक्ष महल में जाना है तो पहले नंबर पर सम्यक दर्शन चाहिए, उसके बिना तो एंट्री नहीं मिलेगी आपको। अब सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा कि देखो तीर्थंकरों ने जो दिया है वहां से आ जाएगा। तीर्थंकरों ने क्या दिया है? तीर्थंकरों ने रत्नत्रय का उपदेश दिया है। हम लोगों के लिए इससे अधिक और क्या है जिसकी प्रार्थना करें। मैंने सम्यक दृष्टि भक्त हो तो कहता है भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, क्यों, तुम्हें जो देना था वो दे दिया। क्या दे दिया? रत्नत्रय का उपदेश दे दिया। देखो आगे बढ़ते हैं। इसलिए समाधि और बोधि की प्रार्थना की है, और ये जो प्रार्थना की है, ये जो भक्ति की है, ये जबरदस्त है। कैसी है भक्ति मालूम है आपको? देखो क्या लिखते हैं भक्ति के मामले में। भक्ति जिणवराणम खीयदिजं पोवसंचयं कम्मं आयरिणी पासायेन यविज्जामन्ताय से झंती। देखो जिनवरों की जो भक्ति है, जिनवरों की भक्ति से पूर्व संचित कर्म हैं वे क्षय हो जाते हैं। कर्मों को नाश करने का एक तरीका है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, और आचार्य के प्रसाद से विद्या तथा मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिनेंद्र देव की भक्ति से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, सो ठीक है, किंतु आचार्यों की भक्ति किस लिए है कि आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्रों की सिद्धि होती है। इसलिए जिनवरों की और आचार्यों की यह भक्ति निदान नहीं है। मतलब जिनेंद्र परमात्मा के निकटवर्ती होकर के नमो अरहंताणम पंच परमेष्ठी आदि को स्मरण करके जो हम भक्तियां करते हैं, बोले उन भक्तियों को निदान नहीं कहा गया है। और निदान क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि उनका विषय
विषय कषाय नहीं है। पूरी दुनिया के जो विषय हैं वो विषय कषाय है। यदि आप ऐसे अपने शुरुआत की थी ना, इसमें एक अवश्य शब्द बताया था, मुनराजों का एक नाम अवश्य है। अवश्य अर्थात वे किसी के वश में नहीं है, इंद्रियों के वश में नहीं है, कषायों के वश में नहीं है। यदि हम अपने आत्म परिणामों का विचार करेंगे तो हम तो वश ही वश में हैं। सो रहे हों तो भी वश में हैं, जग रहे हों तो भी वश में हैं। हम तो सुबह अगर हमारी नींद खुलेगी तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? दो शब्दों के अलावा तीसरा शब्द नहीं होगा, या तो विषय या कषाय। विषय अर्थात 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो विषय। कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय। तो विषय या कषाय, विषय या कषाय। आप दिन भर की दिनचर्या को आप विचार उसको लिख के देख लो और आगे डैश करके लिख सकते हो। सुबह सुबह जैसे ही नींद खुलेगी तो क्या होगा? बोलो भाई, तो क्या करेंगे? विषय। विषय, एक गिलास पानी दे दो, विषय। चाय दे दो, विषय। जो कुछ भी है वो सब विषय है। और उस विषय की कदाचित पूर्ति ना हो पाए तो कषाय। तो फिर क्रोध आ सकता है, फिर मान हो सकता है, फिर मायाचारी हो सकती है। तो हम तो विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय, विषय कषाय। अच्छा, जब विषय कषायों में रहता है जीव तो उसको परिणाम निदान का आता है, उसको परिणाम तीव्र आसक्ति का आता है। फिर वो ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, इसका फल ये मुझे मिल जाए। हे भगवान, यदि मैंने तेरी सच्ची भक्ति की हो तो मेरे एक कार तो घर में आ ही जाए। तो इस तरह के परिणाम जीव को उत्पन्न होते हैं। जब कषायों के और विषय में डूबा रहता है तो जिनेंद्र परमात्मा का निकटवर्ती होकर के भी निदान करता है। इसलिए यहाँ बार बार आपको अलर्ट किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। बहुत दुर्लभ योग बने हैं देव शास्त्र गुरु के। वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा से हम विषय कषायों की तो कामना करते ही नहीं है, हम तो भक्ति करते हैं। और भक्ति में भी हमने क्या मांगा? क्या मांगा? आरोग्य। और क्या मांगा? बोधि लाभ। और क्या मांगा? समाधि। तो ये सब निदान नहीं है कि हाँ ये निदान नहीं है। ये निदान क्यों नहीं है? आप बताओ क्यों निदान है, ये बताओ। सब आरोग्य क्या है? जन्म मरण का अभाव। बोधि लाभ क्या है? जिन सूत्रों का श्रद्धान। बोधि लाभ क्या है? भगवान जिनेंद्र परमात्मा के जो सूत्र हैं, जिनेंद्र भगवान की जो गाथाएं हैं, उन पर मुझे भरोसा बना रहे, उसका नाम है बोधि लाभ। जब भयंकर बीमारी मेरे सामने उपस्थित हो तो मैं ये कह सकूं, निजे आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। ऐसा श्रद्धान, ये जिन सूत्रों का श्रद्धान है। शास्त्र में लिखा है, सूत्र में लिखा है। समाधि अर्थात मरण समय समता भाव, ये निदान नहीं है, इनको करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब बात यह है कि ये भक्ति किसकी की जाती है, किन पुरुषों की भक्ति होती है, किन महापुरुषों की भक्ति होती है, जिनकी भक्ति होती है उनका क्या स्वरूप है। ये गाथा है 572 और 573। देखो, अर्हन्ते सुयराओ भवगद रागेषु दोष रहियेषु, धम्मं हि जो राओ सुदेय जो बारस विधम्मि, आयर्येषु यराओ समणेषु य बहुसुदे चिच्चरितड्ढे, एसोपसत्थराओ हवदिसरागेषु सवेषु। अब किस किस में हमारी भक्ति होती है वो सुनो। अर्हन्तेषु य राओ,
ववगद रागेशु दोष रहियेषु, राग रहित और द्वेष रहित अरहंत देव में जो राग है, धर्म में जो राग है, और द्वादश विध श्रुत में जो राग है, वह तीनों भक्ति है। भक्ति कहना किसे? भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्ति की परिभाषा क्या होती है, उसकी चर्चा चल रही है कि भक्ति किसके प्रति होती है, कि इन तीनों के प्रति जो होती है वो भक्ति होती है। कौन तीनों के प्रति? राग रहित और द्वेष रहित अरहंत देव में जो राग है, धर्म में जो राग है, द्वादश विधि श्रुत में जो राग है, ये तीनों में जो राग है वो भक्ति है। एक बात और देखिए, आचार्यों में, श्रमणों में और चारित्र युक्त बहुश्रुत विद्वानों में जो राग है, यह प्रशस्त राग सभी सरागी मुनियों में होता है। आचार वृत्ति राग द्वेष रहित अरहंतों में 1, धर्म में 2, द्वादशांग श्रुत में 3, आचार्यों में 4, मुनियों में 5, बहुश्रुत युक्त चारित्र युक्त बहुश्रुत विद्वानों में जो राग है, वह प्रशस्त शोभन राग है, वह सभी सरागी मुनियों में पाया जाता है। अर्थात सराग संयमी मुनि इन सभी में अनुराग रूप भक्ति करते ही हैं। यानी भक्ति के केंद्र बिंदु कौन है, भक्ति किसके प्रति होती है, भक्ति कहाँ होती है, तो भक्ति के स्थान बताए गए हैं कि भक्तियाँ यहाँ होती हैं। कहाँ भक्ति होती है? कि अरहंत में। चलो, सिर्फ ये नहीं लिखा, देखो आचार्यों ने कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किए हैं, सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ दिया कि अरहंत में भक्ति होती है। साथ में क्या लिखा है? भवगद रागेषु दोष रहियेषु, जिनका राग नष्ट हो गया है, जिनके द्वेष नष्ट हो गए हैं, माने जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं, ऐसे अरहंत में भक्ति। अकेले अरहंत को क्यों नहीं कह रहे हैं? अरहंत तो राग द्वेष से रहित ही होते हैं, कि होते तो हैं, तुम संसारी हो, तुम संसारी हो। और जो जैसा होता है सामान्यतः सामने वाले के बारे में भी वैसा ही सोचता है, वैसा ही विचारधारा रखता है, और यूँ सोचता है कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही हो जाए, मेरे जैसे ही परिणाम करे, मेरे जैसे ही रहे, सब कुछ मेरा जैसा कार्यक्रम हो जाए। भाई भगवान से भक्त की दूरियां कब मिट सकती हैं? या तो तुम भगवान जैसे हो जाओ या भगवान को अपने जैसा कर लो। तो जगत में तो सुनने में भले अटपटा लगता हो, जगत में तो भगवान को अपने जैसा करने के प्रयास चल रहे हैं। चल क्या रहे हैं? मानते हैं वे तो जैसे मनुष्यों को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सारी विधियां होती हैं, वे तो व्यवहार भी ऐसा ही करते हैं। ठाकुर जी अभी सो गए हैं, अब ठाकुर जी उठेंगे, फिर आप समझो भोग लगाएंगे, फिर अगर गर्मी पड़ रही होगी तो मैंने देखा कि पंखा रखा हुआ है कि अब इतनी भीषण गर्मी में जब हमको गर्मी लग रही है तो भगवान को भी तो थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? ठंड लग रही हो तो कम्बल उड़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम तो उनके जैसे हो नहीं पा रहे थे, इसलिए आचार्यों ने जगह जगह गाथा गाथा में, पंक्ति पंक्ति में, शास्त्र में, भक्तियों में, अर्थों में, भावार्थ में, सर्वत्र जहाँ जहाँ अरहंत शब्द लिखा है वहाँ वहाँ ये लिखा है भवगद रागेषु दोष रहियेषु। भाई साहब, ये वो अरहंत हैं जिनके राग नष्ट हो गए हैं, जिनके द्वेष नष्ट हो गए हैं, 18 प्रकार के दोष समाप्त हो गए हैं। चुत पिपासा जरा तंक इतने भी कहे गए हैं। अब इनको भूख नहीं लगती है, अब इनको प्यास नहीं लगती है, अब इनको सर्दी नहीं, अब इनको खांसी नहीं, अब इनको जुकाम नहीं।
अब आप ये नहीं कह सकते हो देखो भैया तुम तो खूब एसी में रहते हो और भगवान को बिना एसी में रख रखा है, तो ऐसी दया भगवान के प्रति न दिखाना, ये दया नहीं है, ये अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि भगवान को वह नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए। लेकिन हम तुलना कैसे करने लग जाते हैं, अब देखो अपन तो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, भगवान को भी पहना दे, फिर आभूषण पहनते फिर आभूषण पहना दे, फिर जो मर्जी आए। इसलिए जहाँ जहाँ गाथाएं हैं ग्रंथों में, जहाँ जहाँ अरहंत शब्द है, जहाँ जहाँ देव शब्द है, वहाँ वहाँ साथ में ये लिखा है, देखो अरहंते सुराओ, कि अरहंत भगवान में जो राग है ना, कौन से अरहंत भगवान में राग, ववगद रागेशु दोष रहिएसु, कि जिनका राग द्वेष नष्ट हो गया है, ऐसे अरहंत की बात चल रही है, ऐसे अरहंत की बात चल रही है। कि तुम साहब घर में तो खूब बढ़िया माल पुआ क्या क्या करते हो और भगवान के लिए रूखा सूखा ले आते हो। सुनो भैया, ववगद रागेशु दोष रहिएसु, भगवान को रूखा सूखा गीले से कोई मतलब नहीं है। ये तो भक्त अपने परिणामों के अवलंबन के लिए अष्टद्रव्य की सामग्री लेके आया है। ये कोई भगवान को खिलाने लाए हैं हम? सामग्री ज़्यादा होगी तो भगवान की पूजा अच्छी, और कम होगी तो भगवान की पूजा खराब। परिणामों से है। रत्नमंड श्रावकाचार्य में तब बढ़िया वाक्य लिखा है, अनेक तरह के भक्त हैं, कोई भगवान को लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, कोई भगवान को घेवर चढ़ाते हैं, और राजस्थान का पूरा डिटेल लिखा है, कोई भगवान को ऐसा करते हैं, कोई भगवान, ऐसे लंबी लिस्ट है, कोई प्राशुक सामग्री चढ़ाते हैं, कोई अचित सामग्री चढ़ाते हैं, कोई गिरी की चिटक चढ़ाते हैं, ऐसे लिस्ट है पूरी। लास्ट में एक पंक्ति लिखी है बहुत महत्वपूर्ण, फल तो परिणामों का मिलता है। क्या लिखा है? फल तो परिणामों का मिलता है। अब ये कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये शास्त्र की आत्मा है ये। अब वो कंपटीशन खत्म, अब वो राग द्वेष खत्म। अरे भैया क्या करें, हम तो ऐसे ही चले आए थे और आप तो सोने के चावल चढ़ा रहे हो, तो जो सोने के चावल चढ़ा रहे हैं भगवान के यहाँ, उनकी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। आप समझे, जिनके चावल चांदी के हैं लेट सुनवाई होगी, ऐसा कार्यक्रम कम से कम जैन शासन में तो नहीं है। तुम करोड़ों रुपया दान दे के भक्ति करो या बिना पैसे के भक्ति करो, यहाँ तो फल जो मिलेगा ना, वो इससे नहीं मिलेगा किसके खाते में क्या जमा कराया, उससे मिलेगा। फल तो परिणामों का मिलता है। इसलिए अरहंत शब्द के साथ में ये साथ है, कौन सा? ववगत रागेशु दोष रहिएसु, उनके राग नष्ट हो गया है, उनका द्वेष नष्ट हो गया है। अच्छा, जिनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं उनसे राग करो तुम उसका नाम भक्ति है। जगत में हम राग किससे करते हैं? जो हमसे राग करता है। हम द्वेष किससे करते हैं? जो हमसे द्वेष करता है। जो हमसे द्वेष रखते हैं हम उनसे द्वेष रखते हैं, जो हमसे राग रखते हैं हम उनसे राग रखते हैं। तो इस तरह से हमारा दिमाग जो है राग द्वेषमय हो रहा है। अब आचार्य आपको सलाह दे रहे हैं कि एक काम करो, कि आप राग करो, किसमें? वीतरागियों में। और यार तो बड़ा भारी काम है, ये बनवे है ना, ये टूवे नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा का पूजन, प्रक्षाल, भक्ति, ये सब बनवे है, क्योंकि सामने से रिप्लाई नहीं आएगा, और तुम्हारी जितनी ताकत हो उतनी ताकत झोंक देना। इसका नाम भक्ति है। जगत में जो भक्तियां हैं वहाँ स्वार्थपूर्ण पैंच है। स्वार्थपूर्ण पैंच है माने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, संसारी जीव जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मतलब मैं भी रागी द्वेषी हूँ और जो प्रशंसा कर रहा है वो भी रागी द्वेषी है। तो वहाँ तो प्रशंसा का फल क्या होगा? प्रशंसा का फल क्या होगा? उसके चित्त में कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी और वो लेन देन चलता रहता है। यहाँ जो भक्ति होगी ये विशुद्ध भक्ति होगी। यहाँ व्यापार नहीं होगा, यहाँ सौदेबाजी नहीं होगी, यहाँ लेन देन नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ वो मन्नतें नहीं मांगी जाती हैं कि यहाँ धागा बांध दो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, खोल लेना। कितने लोग करने लग गए हैं ये अलग विषय है, लेकिन शास्त्रों में आधार नहीं है इस चीज़ का। महावीर जी जाओ तो वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे ऐसा कहते हुए भगवान,
आप मेरा काम करवा देना, मैं आपको 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊँगा, मिल जाएंगे, लेकिन आधार नहीं है। भगवान से ऐसा कहना, भगवान कह रहे हैं कम से कम थोड़ा पोजीशन का तो ध्यान रखो। लेकिन क्या करें, विवेक नहीं होता है तो ऐसे काम होते हैं, फल तो परिणामों का मिलता है। वो कह रहा है मैं 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। अब वो विचार ही नहीं कर रहा है कि तुम 200 ग्राम चांदी के छत्र का ऑफर किसको दे रहे हो, जो कुंटलों चांदी छोड़ के गए हैं, जिनके यहाँ टनों से चांदियाँ थी, जिनके प्लास्टिक के मग्गे बाल्टी नहीं थे नहाने धोने के, चांदी के मग्गे बाल्टी थे, उनसे कह रहे हो कि हम 200 ग्राम का चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। और वो भी तब कह रहे हो बबगद रागेशु दोष रहिएसु, कि उनके राग नष्ट हो गया है, उनका द्वेष नष्ट हो गया है। इसलिए व्यापार नहीं है भक्ति, सौदेबाजी नहीं है भक्ति, लेन देन नहीं है भक्ति। भगवान को प्रेशर में मत लाओ कि मेरा काम कराना, मैं जोर से जुलूस निकालूंगा। तुम्हें जुलूस निकालना हो निकालो, नहीं निकालना हो नहीं निकालो। भगवान तो अपने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन में लीन हैं, थे और रहेंगे। तो यहाँ भक्ति किसको कहा है कि वीतरागियों में जो राग है उसको भक्ति कहा है। अब प्रश्न ये है कि जब वीतरागी हैं, उनको कोई राग द्वेष नहीं है, तो फिर मैं उनसे राग करके क्या करूंगा? मैं उनसे राग करूं कि नहीं करूं? समय खराब तो नहीं हो जाएगा? कोई व्यक्ति सामने वाला रागी द्वेषी है, फिर तो ठीक है, मैं थोड़ी सी मक्खनबाजी करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अब सामने वाला वितरागी है, ठूंठ सा बैठा हुआ है, मेरे एक भी मैं 3-3 4-4 बार कमर झुकाता हूँ और एक बार भी हल्की सी भी मुस्कुराहट नहीं आती है उनके चेहरे पे, तो फिर मेरा ये धोख देना, परिक्रमा देना, प्रदक्षिणा देना, ये किसी काम आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ लिख रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारा ये सब करना पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करना है। बांधे हुए जितना भी तुमने जल्दबाजी में हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से जो कर्म बांधे हैं, उनको कर्मों को नाश करने की विधि है ये। कौन सी? वीतरागियों से राग करना। इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है, हर किसी की ताकत नहीं है। कितने ही लोग तो वीतरागियों से भी राग करते हैं ना, अंदर ही अंदर में उन्हें वीतरागी नहीं मानते हैं, अंदर ही अंदर में उनको रागी द्वेषी मानते हैं। और फिर उनमें नहीं कंपटीशन खड़ा कर देंगे, वो कहेंगे यहाँ वाले थोड़े कम काम करते हैं, वो वाले जो भगवान है ना वहाँ वो ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ चलो वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। क्यों? यहाँ के भगवान तो वीतरागी हैं और वहाँ के भगवान, अरे मूर्ख चंद, वहाँ के भगवान भी वीतरागी हैं। लेकिन जगत में तो ऐसा चलने लग जाता है। जगत में क्या करें, भोले जीवों का राज है, भोले जीवों का राज। पढ़ाई लिखाई बंद है, शास्त्र के पन्ने कोई खोलता नहीं है, मेरा तेरा करके शास्त्र साइड में धर दो बस। और मैं कहता हूँ इस विश्व में जहाँ से जो भी जिनवाणी हो, आप ऐसे खोल के देखोगे उसमें से वीतरागता भर भर के निकलेगी। क्योंकि तीर्थंकरों ने तो एक रत्नत्रय का ही उपदेश दिया है, दूसरा कोई उपदेश दिया नहीं, और दूसरा कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसलिए चित्त में कभी विश्व में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं हैं, बोलो कौन सी प्रतिमा ज़्यादा बढ़िया, कहाँ के भगवान अच्छे हैं, कहाँ के? फ्रैंकलिन टाउनशिप में जो भगवान विराजमान हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सुनवाई होती है, या जर्सी सिटी में जो भगवान हैं यहाँ वाले? हाँ नैना बहन बोलती है यहाँ वाले यहाँ रहने दो सबको। कि चिंतामणि कि नकोड़ा कहाँ के? सुनो भैया, संसारी जीवों ने क्या कल्पनाएं कर रखी हैं हमें नहीं पता। अरहंत यदि होंगे तो कैसे होंगे? वभगद रागेशु दोष रहिएसु, वे तो वीतरागी होंगे, वे तो राग द्वेष से रहित होंगे, और राग द्वेष से रहित हों तो ही वे अरहंत हैं। और ऐसे अरहंतों के प्रति अनुराग करोगे उसका नाम भक्ति है। यदि राग द्वेष से रहित अरहंत के प्रति अनुराग कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं है, फिर तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कोई ना कोई लोभ लालच पड़ा हुआ है, तो वो भक्ति की श्रेणी से बाहर हो जाएगा।
देखो मैं आपको पढ़ देता हूँ 4-5 चीज़ें जिनमें ये भक्ति करने की प्रेरणा दी है। राग रहित और द्वेष रहित अरहंत में जो राग है, धर्म में जो राग है, द्वादश विधि श्रुत में जो राग है, आचार्यों में जो राग है, श्रमणों में जो राग है, चारित्र युक्त बहुश्रुत विद्वानों में जो राग है, वह राग सभी मुनियों को होता है। अब आप सोचो, मुनराजों की भूमिका में भी ऐसा राग रहता है। कैसा? वीतरागियों से, वित्तरागियों से नहीं अक्षर मात्रा से दूषित वीतरागियों के मार्ग है ये, वित्तरागियों का नहीं। वित्त का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप सर्व प्रकार से धनीन हो तो भी बोलो सिद्धशिला तक की यात्रा संपन्न हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? हो सकती है। अरे सुखद यात्रा संपन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि भक्ति कहते ही उसे हैं। और ये भक्ति कितनी काम की होती है मालूम है? देखो मैं आपको पढ़ता हूँ इसके बाद की गाथाएं, एक से एक जबरदस्त गाथाएं हैं। हाँ, उनके अभिमुख होने से तथा उनकी भक्ति से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए भक्ति राग पूर्वक कही गई है, यह वास्तव में निदान नहीं है। अब गजब बात है, ये पंक्तियां पढ़ो, इसका अर्थ विचार करो। देखो मैं आचार्यवृत्ति की टीका पढ़ता हूँ थोड़ी सी। उन जिनवर आदिवकों के अभिमुख होने से, उनकी तरफ अपने मन को लगाने से, उनकी भक्ति से वांछित इष्ट की सिद्धि हो जाती है। इष्ट मनोरथ हस्तग्राह्य हो जाते हैं, इसलिए यह भक्ति राग पूर्वक ही होती है, यह निदान नहीं कहलाती है, क्योंकि इससे संसार के कारणों का अभाव होता है। अब देखो आधी टीका पढ़े तो फिर गड़बड़ कर देवे। क्यों? लिखा है इसमें मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, वांछित इष्ट की सिद्धि हो जाती है। वांछित इष्ट माने जो तुम चाहते हो वो मिल जाता है। कहाँ कहाँ मिल जाता है? अरहंत की भक्ति में, द्वादशांग की भक्ति में, जिनवाणी की भक्ति में, आचार्यों की भक्ति में, जो तुम चाहते हो वो मिल जाता है। तो पंडित जी हो गया ना हमारा काम अब तो ये हम कहाँ मना कर रहे हैं तुम्हारा काम नहीं होगा। यहाँ लिखा है जो चाहते हो, वांछित माने जो मन में हो, वांछित इष्ट की सिद्धि हो जाती है, इष्ट मनोरथ हस्तग्राह्य हो जाते हैं, इसलिए ये निदान नहीं। बोलो अनंत परमात्मा से हमारे मनोरथ पूरे होंगे कि नहीं होंगे? अनंत भगवान से हमारे मनोरथ पूरे होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ मनोरथ क्या है? पहले ये बताओ मनोरथ क्या है, क्योंकि मनोरथ में यदि गड़बड़ कर दी तो नहीं होंगी। क्योंकि फिर से लिखा, उन्हें पता है टीका पढ़ते पढ़ते गड़बड़ नहीं हुए, क्योंकि संसार के कारणों का अभाव। भक्ति जो है संसार के कारणों को, संसार की चीजों को बढ़ाने के लिए नहीं है, संसार की चीजों को घटाने के लिए है। तो जिन जिन चीजों से संसार बढ़े समझ लेना वो भक्ति से बाह्य हो गया। यानी जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, पहले तो जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वे वीतरागी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं वे वीतरागी होना चाहते हैं, इसलिए उनके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात वीतरागता रूप मनोरथ सिद्ध हो जाता है। उनके मनोरथ ही वीतरागता है। और अगर विस्तार से कहेंगे तो उनके मनोरथ हैं आरोग्य, उनके मनोरथ हैं बोधि लाभ, उनके मनोरथ हैं समाधि लाभ। इसके अलावा उनके मन में कुछ है ही नहीं जिसकी वे सिद्धि चाहते हों, और ऐसी सिद्धि भक्ति द्वारा हो जाती है। और भी फिर आगे बताया है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का क्या स्वरूप है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः निज निधि